पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा जो है वो यहाँ पर इस टाइम पहुंची हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जलसा गाह का मनाजिर पेश कर रहे हैं। मैडम यहाँ पे स्टेज लग जाए तो मेरे ख्याल से जलसा का बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़ईम पीटीआई को ना किसी स्टेज की ज़रूरत है, ना पीटीआई को किसी जगह की ज़रूरत है। हमारे कारकुनों में अब इतनी जिसे कह लें कि खान के नाम की कशिश है कि जहां हम बुलाते हैं उसी जगह को वो जलसा गाह बना देते हैं। तो मैं अपने सारे टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs सबको, अपने कारकुनों को ये खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये जिस तरह से इस गर्मी में घुटन में निकलते हैं और सिर्फ वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े होते। मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये किसी के कॉल पर नहीं आते, वज़ीर आज़म खान सब के कॉल पर आते हैं। मुझे तो ये बड़ी बहन के तौर पर इज्जत देते हैं जो मेरा मान रहा है। मैडम इंसाफ की उम्मीद रखती हैं अदालतों से। आप हमेशा ये कहती हैं कि हम तो अदालतों को पहले आज़ाद कराने आते हैं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा अगर आप अदालतों पे अभी आज़ाद नहीं है? देखिए, मैं इतना समझती हूँ कि अदालतों को सिर्फ ये सोचना चाहिए, ये जो अवाम आती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, ये आपके सामने क्यों आते हैं? आते हैं हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पेशी रखते हैं। कोई साउथ से आता है, आपने देखे होंगे हमारे आज साउथ और सेंट्रल पंजाब की तंजीमों ने आना था, तो आपने देखा होगा कि रहीम यार खान से लेकर यहाँ पर तौनसा से लेकर कितने लोग आते हैं। और वो क्या आकर वो सिर्फ इन अदालतों को, इन जजेस को ये बताते हैं कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अगर आपके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम आपके साथ खड़ी है। हम सिर्फ इनको इतना कहते हैं, अपनी इज्जत कराएं, अपनी तौकीर कराएं। ये जो अवाम का एतमाद आप लोग तोड़ रहे हैं ना, मतलब मुझे अफसोस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही जजेस को इंसाफ नहीं दे पाते तो हम तो आम लोग हैं, हम फिर भी आकर इनको मजबूत करते हैं, इनसे इजहारे यकजहती करते हैं कि अपने लिए खड़े। खान साहब को अगर अदालतें इंसाफ नहीं देती तो फिर खान साहब को बाहर निकालने का कौन सा रास्ता है आपके पास? लेकिन जी, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक ही लीडर था जो दूरअंदेश भी है, जो दूरअंदेश भी था, और जिसकी स्टेटमेंट्स आज भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही हो, चाहे US का अटैक हो रहा हो ईरान के ऊपर, या जो भी चीज़ें हो, वो सारी स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं और वो वज़ीर आज़म खान की है। कोई तो वजह होगी ना कि उन्होंने पहले ही ये कह दिया था। आपने ईरान और इसराइल की जंग की बात की है, मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, ईरान के साथ किस हद तक खड़ी है, क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का? मेरा ये ख्याल है कि हुकूमती मौक़िफ़ से पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करती है। हमने ये जो खुद मुख्तारी के ऊपर, ये जो सालमियत के ऊपर ईरान की हमला हुआ है, हमने ना सिर्फ इसको कंडेम किया है, बल्कि हमने इस तरह से कहा है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ ये होगा। और दूसरी बात है, हमारा स्टांस तो वही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टांस है कि हम पराई जंग में किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। डॉलरों की खातिर पाकिस्तान किसी का जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। और उम्मत मुस्लिमा आज भी वो जो 2 दफ़ा OIC करवाने वाला था उसी को मिस करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, उम्मत मुस्लिमा को वज़ीर आज़म खान की जरूरत है। जारी हुई है अभी हम मीडिया के हवाले से 12 खरब की कोई खुर्द की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज साहबा तो कहती हैं रेड लाइन है करप्शन उनकी, तो ये क्या है, आपने क्या देखा और इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा एज ए अपोजिशन? हम अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर कल जारी कर चुके हैं। उसके अलावा हम इसको NAB में भी चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर आप ये पूछेंगे कि जी आप चैलेंज तो करने जा रहे हैं, इनका क्या वो आएगा? मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें हिस्ट्री में लिखी जाती हैं और वो हिस्ट्री में लिखी जाएंगी कि 1.5 साल की वो हुकूमत जो अवामी हमायत के बगैर आई थी, 1000 अरब की अवामी पैसे के ऊपर उसने करप्शन की। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इब्तदा ज़ईम आपने की थी, ग्रीन लाइन के पेंट उड़ने से लेकर अब तो महकमा सेहत का एक और नया स्कैंडल आ गया है, 29 करोड़ का डेंगू के जो फेक इन्होंने काम किया है, और उसके बाद अब ये 1000 अरब वाला। तो मैं तो बता रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी हर चीज़ को कोर्ट्स में भी चैलेंज कर रही हूँ। जो इनके फोरम्स हैं हम वहाँ पर जाएंगे और हम इनको ये बताएंगे कि PTI पंजाब इनका पीछा नहीं। मुअज़्ज़ज़ अदलिया से यही कहना चाहती हूँ कि काश आप इस फैसले को आइन और कानून के लिहाज से अनाउंस कर देते, और वो शख्स जो तकरीबन 700 दिन से एक तंगो तारीख कोठरी के अंदर इस अवाम से मोहब्बत करने की, इस अवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ा है, उसकी रिहाई का परवाना जारी कर देते। वैसे तो परवाना जारी होने में अभी 26 जून अल कादे ट्रस्ट की हियरिंग बाकी है, और हम सिर्फ इतना समझते हैं
کہ جو اس وقت اندرونی اور بیرونی حالات ہیں ان حالات کے لحاظ سے اس وقت نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو ایک ہی لیڈر جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے اس کی ضرورت ہے. بہت سی باتیں ہوئی, بہت سی چیزیں ہم کرتے رہے, لیکن آج ہم صرف پاکستان کی اور پاکستانی لیڈر کی بات کریں گے. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو وزیر اعظم خان صاحب کے ایک ٹویٹ نے پورا انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بن کر پورے نیریٹو کو چینج کر دیا. جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تو قید میں موجود ہمارے آپ انلیجٹمیٹ گورنمنٹ تو ہے ہی, لیکن نہ اب آپ کی کوئی سٹیٹمنٹس کی اوقات ہے اور نہ آپ کو کوئی قانونی اور آئینی حیثیت حاصل ہے. باقی رہ گئے کرپشن کیسز جو کل 1000 ارب کی کرپشن کے کیس سامنے آئے ہیں اور ڈیفرنٹ اور سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. میں بار بار یہ جو فارم 47 کی مسلط کردہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں انہیں یہ بتا رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف ہر فورم کے اوپر آپ کی کرپشن کے کیسز کو نہ صرف بے نقاب کرے گی بلکہ گلی گلی محلے میں آپ کی گئی مہنگائی, آپ کی گئی کرپشن, آپ کے یہ جو شوگر سکینڈل ہے جس میں شوگر مافیا نے 50 ارب روپیہ صرف عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. ڈینگی کا فیک مہم ہو یا گرین لائن ہو یا 1000 ارب کی کرپشن ہو یا آپ کے وہ بلز ہو جو آپ ذاتی تشہیر کو کے اوپر ہماری یہ جو ہم نے کورٹ کے اندر گئے ہوئے اس کو چیلنج کرنے کے لیے لے کر آئے ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں عدالتوں کے راستے, جیلوں کے راستے آپ نے ہمیں دکھائے تھے. اب آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کا, نیب کا, ایف آئی اے کا, پیکا ایکٹ کا ہر فورم آپ کے خلاف جائیں گے بھی اور ہر جگہ آپ کو یہ بتائیں گے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی عوام کے ایک ایک پائی کی امین تھی اور آج بھی ایک ایک پائی کی امین ہے اور آپ سے سوال کرتی رہے گی. وزیر اعظم عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم عمران خان ہے اس کی ضرورت ہے. بہت سی باتیں ہوئی, بہت سی چیزیں ہم کرتے رہے, لیکن آج ہم صرف پاکستان کی اور پاکستانی لیڈر کی بات کریں گے. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو وزیر اعظم خان صاحب کے ایک ٹویٹ نے پورا انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بن کر پورے نیریٹو کو چینج کر دیا. جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تو قید میں موجود ہمارے لیڈر نے 2 ہفتے کے لیے